दनादन ट्रिगर दबाने वाले माफिया डॉन के हाथ आज कांप रहे हैं। दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाला बाहुबली माथा पकड़कर बैठा है, जिसके एक फरमान पर गुर्गे किसी को भी गोलियों से छलनी कर देते थे। आज उस माफिया सरगना को जेल की कोठरी में काल नजर आ रहा है। पहले मुन्ना बजरंगी और फिर संजीव जीवा के मारे जाने के बाद अगला नंबर किसका है, मुख्तार यही सोचकर कांप उठता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरा रही है बाबू की सुपारी वाली उड़ती खबर, जिसके बाद मुख्तार अंसारी बिलबिला गया है। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड और शार्प शूटर संजीव जीवा के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। संजीव जीवा के शूटर विजय से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन संजीव जीवा को गोलियों से छलनी करने वाला विजय जिस तरीके से पुलिस को लगातार छका रहा है, वैसे वैसे मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी लगातार डरा हुआ है। संजीव जीवा को जिस तरीके से मारा गया था, उसके बाद मुख्तार अंसारी के पास ये उड़ती हुई खबर आई है कि अगला नंबर बाबू का है। अब सवाल ये है कि ये अगला नंबर बाबू कौन है? क्या ये मुख्तार अंसारी गैंग से है या फिर उसकी फैमिली से? न्यू अंडरवर्ल्ड के टारगेट पर आया मुख्तार का ये बाबू कौन है, जिसकी सुपारी निकलने की बात मुख्तार अंसारी के दिलो दिमाग में बैठ गई है। बाबू की सुपारी की खबर आखिर आई कहां से? मुख्तार का ये बाबू कौन है? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फियर फैक्टर के कितने कैरेक्टर हैं और बाबू की सुपारी वाली मिस्ट्री क्या है? इसको सुलझाने के लिए तफ्तीश आगे बढ़ाएं। तो पहला सवाल आता है कि क्या मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के लिए बाबू कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मुख्तार के फरार बेटे उमर अंसारी के लिए इस कोडवर्ड को चुना गया? बाबू कोडवर्ड के जरिए मुख्तार की बीबी अफशा अंसारी तो टारगेट नहीं, या फिर मुख्तार का कोई और करीबी उसके दुश्मनों के निशाने पर है? हमने पीछे यूपी में देखा है कि अतीक, अशरफ, जीवा किस तरीके से हायर्ड एसेसिन्स के द्वारा मरवाए गए हैं। जो भी ऐसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, उनको जान का खतरा सदैव रहता है और वो बहुत चौकन्ने इस संबंध में रहते हैं। मुख्तार अंसारी के फियर फैक्टर के पीछे वो चेहरे हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन जराइम की दुनिया के बादशाह को खौफजदा करने वाले का राज अभी पर्दे में है। बाबू कौन है, ये राज भी मुख्तार अंसारी को बखूबी पता हो। शायद इसलिए वो अपनी बैरक में बिलबिला रहा है। शायद इसलिए मुख्तार ने पहले बेटे और बहू से मिलाने की मांग की, फिर फोन पर बात कराने की डिमांड कर दी। बेटे और बहू से मुख्तार की बात कराई जाए या नहीं, इस पर 22 जून को कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर मुख्तार को बातचीत की इजाजत मिल जाती है तो इस मुलाकात के जरिए मुख्तार अपने बेटे या बहू से बात कर सकेगा। इसके लिए कासगंज या चित्रकूट जेल के फोन नंबर और उसके फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में फीड किए जाएंगे। बातचीत के लिए मुख्तार अंसारी को कुल 5 मिनट ही मिलेंगे। 5 मिनट होते ही फोन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फोन पर की गई सारी बातचीत रिकॉर्ड होगी। इस दौरान जेल का सिपाही भी मौजूद रहता है ताकि कोई गैर जरूरी बात ना हो। इस मुलाकात में मुख्तार अपने बेटे या बहू से अपने डर की वजह तो बता सकता है, लेकिन बाबू की मिस्ट्री यहां भी पुलिस या जेल प्रशासन के लिए अनसुलझी रह सकती है। मुख्तार को पता है कि बाबू कौन है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्तार और अब्बास के बीच जो बातचीत होगी वो कोड वर्ड में होगी, क्योंकि जब जेल टू जेल हो रही है बातचीत रिकॉर्ड होगी, सिपाहियों के सामने होगी, तो जाहिर है मुख्तार कोड वर्ड में ही अपने बेटे या बहू को अपना सीक्रेट पैगाम देगा। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानून का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है, तो इस बीच वह कई तरह की गुजारिशें कर रहा है। कभी बिस्किट, कभी कुरकुरे की मांग करता है, तो कभी मलिहाबाद के आम खाने का डिमांड करता है। इतना ही नहीं, जेल में कैद अपने बहू और बेटे से भी बात कराने की फरियाद करता है। तो क्या मुख्तार अंसारी सच में इतना डरा हुआ है या फिर ये उसका कोई माइंड गेम है? क्योंकि जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड इतना लंबा माफिया का रहा हो, जिसका माइंडसेट ही क्रिमिनल का रहा हो, जो बेरहमी से हत्याएं करता हो, जो हमेशा टिगर दबाकर जुर्म से हाथ मिलाता हो, वही माफिया आज इतना खौफ में क्यों है? आज बात मुख्तार अंसारी की इसी खौफ की वजह की होगी। पड़ताल होगी कि आखिर मुख्तार अंसारी इतने खौफ में क्यों है और इसकी वजह क्या है। माफिया अतीक अहमद का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ था कि मुख्तार अंसारी का नया अध्याय खुल चुका है।
मुख्तार खानदान में किसकी कथित सुपारी निकली या मुख्तार के इंटरस्टेट गैंग के किसी शूटर की सुपारी निकली? अगला नंबर किसका है? अंडरवर्ल्ड में चर्चा इस बात की चल रही है। लेकिन मुख्तार क्यों डर रहा है? इसकी वजह है उसके गैंग के गुर्गों का एक एक कर मारा जाना। जी हां, साल 2017 से मुख्तार अंसारी के शूटर्स की शामत आ गई है। मुख्तार के शूटर्स या तो पुलिस की गोलियों से छलनी होते गए या फिर गैंग वॉर में ढेर होते गए और आखिर में मुख्तार को अकेला छोड़ गए। बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या से चालू हुआ सिलसिला लखनऊ कचहरी में मारे गए संजीव जीवा तक बरकरार है। कुख्यात मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। 18 नवंबर 2019 को मुख्तार के करीबी और 1 लाख के इनामी शूटर हरिकेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके करीब 10 महीने बाद राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे लखनऊ में एसटीएफ की गोलियों का शिकार बना। 6 जनवरी 2021 को मुख्तार गैंग के फाइनेंसर अजीत सिंह को लखनऊ में गोलियों से भून दिया गया। 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार को यूपी की बांदा जेल लौटना पड़ा। वो चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि 13 मई 2021 को चित्रकूट जेल में बंद उसके भांजे मेराज की हत्या हो गई। शूटरों को छलनी करने का सिलसिला आगे भी चला। 30 अक्टूबर 2021 को मुख्तार के 2 और शूटर अली शेर और कामरान लखनऊ में गैंग वॉर में मारे गए। 7 जून को लखनऊ में कोर्ट में पेशी के लिए जाने पर मुख्तार का राइट हैंड जीवा मारा गया। और अब मुख्तार के जो गुर्गे बच गए हैं उनकी लिस्ट तैयार है। इसलिए जराइम की दुनिया में अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि अगला नंबर किसका होगा। मुख्तार गैंग पर नजर डालें तो मुख्तार के IS-91 गैंग का शूटर अनुज कन्नौजिया अभी फरार है। टेलीस्कोप राइफल से शूट करने वाला मुख्तार का गुर्गा नंबर 1 अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर फरार है। ये 5 लाख का इनामी है। शहाबुद्दीन और विश्वास नेपाली को भी पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। मुख्तार के ये गुर्गे कहां हैं कुछ पता नहीं। पुलिस को इनके जिंदा या मुर्दा मिलने का इंतजार है। लेकिन जिस तरह एक एक कर सबका नंबर आ रहा है, मुख्तार और उसके गुर्गों को पसीना आ रहा है, सबके जहन में सवाल एक ही है, ये अगला नंबर किसका है? इसी सवाल की पड़ताल में हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो मुख्तार गैंग के सबसे खतरनाक गुर्गे अताउर रहमान की क्राइम कुंडली सामने आ गई, जिसे मुख्तार गैंग में लोग बाबू उर्फ सिकंदर कहते थे। 90 के दशक में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में अपना पांव जमा रहा था। तभी उसे एक साथी मिला, नाम था अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर, जिसकी गिनती मुख्तार के गुर्गों में नहीं होती थी, बल्कि वो मुख्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होता था। वो मुख्तार गैंग का थिंक टैंक था, सूटेड बूटेड। उसके हाथ में नंबर वाली अटैची होती थी और उसमें पिस्टल हुआ करता था और यही उसकी पहचान होती थी। बाद में मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर उसने वाराणसी से लेकर दिल्ली में एक के बाद एक ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जिससे पूरे देश में मुख्तार अंसारी गैंग की चर्चा होने लगी। तो देखिए, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्तार का यही बाबू उसके दुश्मनों की हिट लिस्ट में है, जिसे 26 सालों से ना तो यूपी पुलिस पकड़ पाई, ना सीबीआई जिसका सुराग लगा सकी है। आखिर मुख्तार को किस बाबू की सुरक्षा का गम जो है वो खाया जा रहा है? आखिर वो क्यों बार बार कैलेंडर की ओर देखता है? 22 जून और 27 जून के इंतजार में उंगलियों पर वो दिन गिन रहा है, या फिर वो बाबू कोई और है? अताउर रहमान मुख्तार का वो गुर्गा है जो उसकी जबान से बोली निकलते ही गोली दाग देता था, जो बीते 26 साल से यूपी पुलिस और सीबीआई के लिए भूत बना हुआ है। इसके नाम और 26 साल पुरानी इस धुंधली फोटो के सिवाय इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अताउर रहमान उर्फ बाबू मुख्तार का चचिया ससुर है। टेलीस्कोपिक राइफल चलाने में एक्सपर्ट है अताउर रहमान। पहली बार मुख्तार और अताउर रहमान का नाम साल 1993 में दिल्ली के कारोबारी विजय गोयल के अपहरण के मामले में सामने आया। फिर जनवरी 1997 में वाराणसी के कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण में इनका नाम आया। इस पर माफिया ब्रजेश सिंह के आदमी गुरुसाहिब सिंह को टेलीस्कोप राइफल से मार गिराने का भी आरोप है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में नाम सामने आने के बाद अताउर रहमान फरार हो गया। सीबीआई ने मुख्तार के इस शूटर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। मुख्तार के इस गुर्गे के कोई उसके नेपाल में होने की बात कहता है तो कोई पाकिस्तान में। असल में वो कहां है ये किसी को नहीं पता।
लेकिन अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है वो आज भी मुख्तार गैंग का थिंक टैंक है। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक ना ही अताउर रहमान के नाम कोई संपत्ति है, ना बैंक खाता, ना मोबाइल नंबर। उसके परिवार में माता पिता थे जिनकी काफी पहले मौत हो चुकी है। अब सवाल यह भी है कि क्या मुख्तार का ये फरार शूटर बाबू उर्फ अताउर रहमान ही कॉन्ट्रैक्ट किलर के टारगेट पर है, या बाबू कोड नेम के पीछे भी कोई बड़ा गेम है। मुख्तार के फियर फैक्टर की इन्वेस्टिगेशन को जैसे जैसे हमने आगे बढ़ाया तो ये भी सामने आया कि हो सकता है मुख्तार के दुश्मनों ने बाबू कोड वर्ड इसलिए भी रखा हो ताकि मुख्तार गैंग कंफ्यूज हो सके, क्योंकि मुख्तार गैंग में बाबू उर्फ अताउर रहमान नाम का वो शूटर भी है जिसकी तलाश ना तो आज तक यूपी पुलिस कर पाई है और ना ही सीबीआई। मुख्तार गैंग का मानना है कि उनके दुश्मनों के ऑपरेशन बाबू का मकसद ये हो सकता है कि मुख्तार गैंग का ध्यान अताउर रहमान उर्फ बाबू पर जाए और टारगेट कोई और न बन जाए। बताया यह भी जा रहा है कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद अताउर रहमान बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान भाग गया। ऐसे में मुख्तार के बाबू की कथित सुपारी को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सुपारी के लिए बाबू कोडवर्ड इसलिए भी रखा गया ताकि मुख्तार गैंग को कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि मुख्तार गैंग का ध्यान बाबू उर्फ अताउर रहमान पर आए और वारदात किसी और के साथ हो जाए। फिलहाल बाबू की कथित सुपारी को लेकर जितनी बेचैनी और दहशत मुख्तार एंड कंपनी में है, उतनी ही दहशत यूपी के क्राइम सिंडिकेट में भी देखने को मिल रही है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हर किरदार के मन में यही सवाल चल रहा है कि अतीक से लेकर संजीव जीवा की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है और जरायम की दुनिया में अब अगला नंबर किसका होगा। लेकिन बांदा जेल से जो ताजा इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी की एक एक रात बमुश्किल कट रही है। मुकदमों और परिवार की टेंशन में हालत ये हो गई है कि जेल में वो किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई डिमांड करता है। जो भी कहता है सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट में कहता है। तो फिर बाबू से जुड़े सीक्रेट को मुख्तार ने अपने सीने में क्यों दबाए रखा है? इस बार मुख्तार अंसारी ने सुपारी किलिंग की आशंका खुलकर तो नहीं जताई, लेकिन इससे पहले साल 2021 में मुख्तार अंसारी आरोप लगा चुका है कि उसे जेल में मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। तब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि शासन प्रशासन और जेल अधिकारी जेल में बंद पेशेवर अपराधियों को 5 करोड़ रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जेल में उसे खास सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जिसके बाद जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश जारी किए गए थे। मुख्तार अंसारी 2 साल से ज्यादा वक्त से यूपी की बांदा जेल में कैद है। बांदा जेल प्रशासन इस कदर हाई अलर्ट मोड पर है कि माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक के बाहर बॉडी कैम से लैस 3 सुरक्षा कर्मी हर वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है इस समय बांदा जेल में एक प्लाटून पीएसी समेत करीब 150 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा करीब 50 सीसीटीवी कैमरों से भी जेल के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जेल में आने जाने वाले और मुलाकात करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये वक्त का इंसाफ है कि जिस बैरक से कभी मुख्तार अपने गैंग की मुख्तारी चलाता था, वहां से हत्याएं करा रहा था, उगाही करा रहा था, चुनाव जीत रहा था, उसी बैरक में आज हैरान परेशान है। जाहिर है वक्त बदला और वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। मुख्तार ही नहीं, पूरी माफिया फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की कानून व्यवस्था दी है, आज गुंडा बाप 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 चिल्ला रहा है। गुंडे की औकात नहीं है। आपने देखा होगा मऊ में अभी चुनाव में मुख्तार अंसारी का बेटा कहता था अखिलेश भैया से मिल के आए हैं और कह दिए अखिलेश भैया से कि अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले इनसे हिसाब किताब होगा। अब उन्हीं का हिसाब किताब हो रहा है। बाप बेटा दोनों हिसाब किताब में उलझे पड़े हैं। अपनी जान बचाने के लिए बाप बाप चिल्ला रहा है। इसी साल मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार गैंग को देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह बताया था, क्योंकि इस गैंग का 1-2 नहीं बल्कि 8 राज्यों में बड़ा नेटवर्क है। मुख्तार ने कुख्यात एजाज लकड़ावाला और फर्जू रहमान के जरिए गुजरात में सिंडिकेट तैयार कर कोयला सप्लाई पर कब्जा जमाया। महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई में तेल के प्राइवेट रिजर्वायर में शूटर मुन्ना बजरंगी के बल पर एकाधिकार बनाया। 1994 से 2016 तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की मदद से इन राज्यों के गैंग्स में अपनी पकड़ मजबूत की। मुख्तार गैंग की दहशत किस कदर गवाहों और सरकारों पर भारी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी होने के बाद भी उसे सजा होने में 40 साल से ज्यादा लग गए।
हालांकि अब 6 मुकदमों में सजा मिल चुकी है। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद हो चुकी है और कई मुकदमे भी लाइन में हैं। आज मुख्तार अंसारी सहित जितने माफिया हैं उनका हिसाब किया जा रहा है। आज गवाह नहीं तोड़ पा रहे हैं और तमाम केसेस जो पेंडिंग हैं उन सब पर न्यायालय सजाएं सुनाए रही है, क्योंकि अब इनकी हैसियत नहीं है कि ये गवाह तोड़ लें, गवाहों को धमका लें। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल बीते कुछ साल में तेजी से आगे बढ़ी है। अदालतों में मजबूत पैरवी और गवाहों के नहीं टूटने के चलते मुख्तार अंसारी सजाए मौत के मुहाने पर है। मुख्तार अंसारी गैंग के 288 सदस्यों पर अब तक 155 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 202 को गिरफ्तार भी किया गया। 6 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। साथ ही 156 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। अब तक मुख्तार अंसारी की 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 2100 करोड़ से ज्यादा की इनकम का अवैध कारोबार बंद किया जा चुका है। यही वजह है कभी खौफ और आतंक का दूसरा नाम रहा मुख्तार अंसारी आज दहशत में जी रहा है। जेल में इन दिनों मुकदमों और परिवार की टेंशन में बेचैनी भरे दिन काट रहा है। गुमसुम रह रहा है, किसी से बात तक नहीं कर पा रहा। कहा जाता है कि गैंग की ताकत गैंग लीडर से होती है और मुख्तार के कमजोर होने के साथ साथ गैंग की भी ताकत कम हो रही है। पहले योगी सरकार ने मुख्तार के राजनीतिक आर्थिक रसूख पर बुलडोजर चलाया, फिर यूपी एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर उसके गैंग और शूटरों का हौसला पस्त करना शुरू किया। इस बीच मुख्तार के विरोधी गैंग भी हिसाब बराबर करने का मौका तलाशने लगे। मुख्तार की माफियागिरी को मुकाम पर पहुंचाने वाले शार्प शूटर्स भी बेमौत मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है बाबू का, जिसने मुख्तार को सदमे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।